Let's Mike News at 6. सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की। ये घटना उस समय हुई जब सीजेआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट रूम में मौजूद एक वकील ने सीजेआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ लिया। बाहर जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजेआई ने अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इन सब से वे परेशान न हो, मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। एसएमएस अस्पताल ट्रोमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग ठाकर ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैली। चूंकि हमारे मरीज गंभीर होते हैं तो उनके सर्वाइवल रिफ्लेक्सेस भी कमजोर होते हैं और उनको लगातार सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। बिजली से जलने के कारण वहां जहरीली गैसें निकल रही थीं और हमें उन्हें उनके सपोर्ट सिस्टम के साथ शिफ्ट करना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस में आग लगने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएमएस अस्पताल में हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात करेंगे। हमें बहुत दुख है कि कोई भी जांच की बात नहीं कर रहा है। ये बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ कोई मंत्री नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। ऐसी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार चुनाव 2 फेज में होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग और नतीजे 14 नवंबर को। चुनाव प्रक्रिया 40 दिन चलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के चुनावों के लिए एसआईआर के तहत वोटिंग लिस्ट अपडेट की गई है। जो नाम छूट गए हैं वे नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जुड़वाए जा सकते हैं। ऐसे वोटर्स को नए वोटर कार्ड मिलेंगे। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं। इनमें 100 साल से ऊपर के 14,000 वोटर शामिल हैं। पोलिंग बूथ पर जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। राज्य में 14 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। बिहार में बूथ तक मोबाइल भी ले जा सकेंगे। आयोग को 22 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करानी है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। बिहार में नई पार्टी आप ने जुलाई में घोषणा की थी कि वो बिहार चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत ब्लॉक का हिस्सा थी। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी बिहार चुनाव अकेले लड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में पहली व्यावसायिक कोयला खनन की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने भूमि पूजन किया। इसके बाद चुने गए निजी ऑपरेटर को खनन पट्टा सौंपा गया। इस ब्लॉक में करीब 1.5 करोड़ टन कोयला भंडार है, जिससे राज्य को सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होगी। 2003 में आवंटित यह ब्लॉक लंबे समय से बंद था। 2022 में इसका दोबारा ऑक्शन हुआ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.